छात्रवृत्ति में बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी, पिछड़ा कल्याण विभाग इसी सत्र से करेगा शुरुआत। प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का घपला रोकने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इसकी शुरुआत इसी शैक्षणिक सत्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से शुरू होने जा रही है। पहले चरण में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के समूह 1 के पाठ्यक्रम में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इसे समाज कल्याण सहित सभी विभागों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं में लागू कर दिया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि छात्रों की उपस्थिति अब आधार आधारित बायोमेट्रिक फेशियल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद, बुजुर्ग महिला को गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को दिया अंजाम, मचा हड़कंप। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों ने करीब 48 घंटे के अंदर दूसरी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। 3 बेखौफ बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर रेलवे रोड थाना क्षेत्र स्थित न्यू प्रेमपुरी के रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के घर में घुस गए। नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को गन पॉइंट पर लेकर मकान में रखी ज्वेलरी सहित नकदी लूट ली और जाते समय बदमाश महिला को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए। किसी तरह पीड़ित महिला कमरे से आजाद हुई और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। लड़के थे वो निकल के मेरा मुंह आंखें सारे बन के इस कमरे में मेरे हाथ पैर सब बन गए, मुंह आंखें भी बंद कर दिया, नाक में था वो भी जबरदस्त निकल गए। मेरे को यहाँ कान पे इतने जोर से मारा और मेरा मुंह में कपड़े घुसा दिए, यहाँ मेरा चोट लग गया। और फिर जो तीनों ने फिर मुझसे बार बार पूछ रहे कि बता गहना कहाँ है, हम तो गहना और कैश लेना है। देखिए, आज थाना रेलवे रोड के प्रेमपुरी एरिया में एक महिला की जो वृद्ध महिला है उनके घर में आज लूट की वारदात हुई थी। उस घटना के अनावरण के लिए सीओ कैंट के नेतृत्व में रेलवे रोड की पुलिस एवं सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें टोटल अभी 2 लड़के पकड़े गए हैं। उनके पास से चोरी हुआ जो सामान है वो बरामद किया गया है। 2 मोबाइल फ़ोन रेडमी के हैं, 2 अंगूठियाँ, 2 लौंग नाक में पहनने वाले तथा 28,050 रुपये इनके पास से मिले हैं। इसमें जो पकड़े गए अभियुक्त इनके दो लोग पकड़े गए। एक का नाम आमिर उर्फ पकौड़ी है तथा दूसरे का नाम मोनू है। आमिर रेलवे रोड का ही रहने वाला है, जो हाल फिलहाल में आजकल ये हापुड़ में रह रहा है। और साथ में ये जो मोनू है ये अभी खरकौदा में रहता है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे काफ़ी दिनों से और मोहल्ले में सभी को पता था कि जो महिला हैं प्रतिमा मंडल वो अकेले रहती हैं तथा इनके घर में कुछ पैसे मौजूद रहते हैं, हमेशा रहते हैं इनके पास। इस चीज़ का जैसे इनको जानकारी हुई, इन्होंने कल रात में शराब पीते वक्त इन्होंने अपना प्लान बनाया। 3 लोग बैठे हुए थे इसमें। शराब के बाद सुबह 5 बजे ये लोग बाउंड्री वॉल से चढ़े हैं। बाउंड्री वॉल चढ़ने के बाद ये छत पे आए। छत पे इन्होंने थोड़ी देर वेट किया। जैसे प्रतिमा मंडल सुबह दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही ये लोग नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद इन्होंने इनके आँख और मुंह बंद कर दिया था और मुंह बंद करने के बाद इनके हाथ बांधे। उसके बाद हाथ पैर बांध के इनको कमरे में लेके गए हैं। कमरे में इन्होंने चाबी के थ्रू लॉकर से जो भी सामान इनको मिला, इनका कहना है करीब 50,000 रुपये के आसपास कुछ गए और कुछ ज्वेलरी गई थी। इनको भी अभी आइडिया नहीं है कितना सामान गया है। 40-50,000 रुपये के आसपास का सामान है। वो पैसे इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद इन्होंने इनको एक कमरे में बंद किया तथा यहाँ से भाग गए। मुखबिर खास की सूचना पे हमने इनको पूछताछ के लिए बुलाया था, जहाँ पे पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। एसएससी की 8,326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 31 जुलाई की रात 11 बजे तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार के 8,326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के माध्यम से 10वीं पास को नौकरी मिलेगी। एसएससी ने मंगलवार देर रात भर्ती के संबंध में अधिसूचना वेबसाइट पर जारी कर दी। 31 जुलाई की रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 1 अगस्त की रात 11 बजे तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। फॉर्म में संशोधन 10 से 11 अगस्त तक होंगे। अयोध्या में रामपथ धंसने पर गिरी गाज, कई सड़कें धंसने के आरोप में अफसर सस्पेंड। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। इससे कुछ समय पहले ही रामपथ का उद्घाटन किया गया था, लेकिन पहले ही बारिश में ये जगह जगह धंस गया और इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए।
जिसके बाद अब इसकी गाज जिम्मेदार अफसरों पर गिरी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एई और जेई को निलंबित कर दिया गया है। पीड़ितों को एसएसपी से मिलने से पहले लेना होगा टोकन। जनसुनवाई का समय 10 से 12 बजे हुआ। मेरठ में नवागत कप्तान विपिन टाडा ने फरियादों की भीड़ को देखते हुए अब टोकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कप्तान से मिलने से पहले टोकन लेना होगा और मिलने का समय भी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। महायोजना 2031, सुनहरे सपनों को लगेंगे पंख। मेडा सभी मुख्य मार्गों को लिंक रोड बनाकर जोड़ेगा। सौंदर्यीकरण पर होगा फोकस। मेरठ महायोजना 2031 शहरवासियों के लिए सुनहरे सपने लेकर आई है, क्योंकि इस योजना के तहत विकास क्षेत्र लगभग दुगना हो जाएगा। वहीं डिस्ट्रिक्ट रोड प्लान के अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण 300 करोड़ से अधिक की धनराशि से सड़कों को दुरुस्त और सौंदर्यीकरण करेगा। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। मानसी के नाम पर बनेगी बढ़ापुर में सड़क। बिजनौर जनपद के बढ़ापुर कस्बे की मानसी को राज्य सरकार ने किया सम्मानित। बिजनौर जनपद के कस्बा बढ़ापुर निवासी मानसी गुप्ता को शनिवार को लखनऊ में आयोजित मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी मेधावी विद्यार्थियों के कस्बे और शहरों में उनके नाम से एक सड़क का नामकरण होगा। बढ़ापुर के आयुर्वेदिक दवाओं के व्यापारी शुभांकर गुप्ता की पुत्री मानसी गुप्ता नगीना के लाला राधेध्याम एकेडमी में पढ़ती हैं। इस वर्ष मानसी ने सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10 की परीक्षा में 99.20% अंकों से उत्तीर्ण कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चैम्बर सदस्यों ने किया कताई मिल परिसर का निरीक्षण। मेरठ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूप के तत्वाधान में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मेरठ में कताई मिल को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय से संतुष्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मेरठ के सदस्यों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। सम्मान समारोह में उमड़ेगा जन सैलाब। अखिल भारतीय गुज्जर महासभा दिल्ली कर रही है सम्मान समारोह आयोजित। अखिल भारतीय गुज्जर महासभा 1 जुलाई को दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित कर रही है, जिसकी तैयारी के तहत लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। शनिवार को महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय प्रधान ने मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर में गुज्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समारोह को सफल बनाने पर चर्चा की, जिसमें सभी ने मीरापुर सहित मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में समाज के लोगों के पहुंचने का वादा किया। वेस्ट यूपी के हर गांव में हो खेल मैदान, रेसिंग ट्रैक। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मांग की कि मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर गांव में खेल मैदान, रेसिंग ट्रैक की व्यवस्था हो। विशेष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत डॉक्टर वाजपेयी ने केंद्र का ध्यान आकृष्ट किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश खेलों का विशेष केंद्र है। उत्तर प्रदेश को प्राप्त पुरस्कारों में भी सर्वाधिक पुरस्कार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ के हैं। मेरठ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर के खेल वीवी की आधारशिला रख चुके हैं। मांग की खेलो इंडिया के तहत जमीन उपलब्ध हो तो हर गांव में खेल मैदान, रेसिंग ट्रैक की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आवश्यक है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।